Hello students, welcome to Imperial classes once again. Today is my last lecture of adverb. So आशा करता हूँ आपको adverbs के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और आज भी जो मैं adverb के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ that is unique और आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स कम. आज हम आपसे सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब्स में रूल नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने इसको 3 पार्ट में सेग्रीगेट किया है. हमको जो डिस्कशन करना है, फर्स्ट इज़ वेरी मच, इसका मतलब होता है पूर्ण रूप से. सेकंड होता है टू मच और इज़ इक्वल टू मच टू. इसका उपयोग कैसे करेंगे मैं आपको अभी एग्जांपल्स के साथ डिफ़ाइन करूँगा. इसका मतलब होता है इतना अधिक जितना नहीं होना चाहिए. और ओनली टू का मतलब होता है वेरी या बहुत. तो एग्जाम्पल्स मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ. ही इज़ वेरी मच ऑब्लाइज टू हिज मदर. वेरी मच का मतलब क्या है? पूर्ण रूप से ऑब्लाइज था अपनी माँ से. आई एम वेरी मच सॉरी फॉर रवि. मैं पूर्ण रूप से सॉरी हूँ या क्षमा प्रार्थी हूँ रवि के लिए. अब मैंने टू मच और मच टू को कैसे यूज़ करना है मैं आपको आज बताऊँगा. इट गिव्स मी टू मच पेन. ठीक है. और इसको मच टू में कैसे यूज़ करना है? इट इज़ मच टू पेनफुल. दोनों में डिफरेंस क्या है? ये पेन इज़ ए नाउन, टू मच पेन नाउन के साथ आएगा और ये मच टू पेनफुल इज़ एडजेक्टिव. बस इतने से डिफरेंस की वजह से हम लोगों को उल्टा बनाना पड़ा इसका. ठीक है. इट गिव्स मी टू मच पेन फॉलोड बाय नाउन. इट इज़ मच टू पेनफुल फॉलोड बाय एडजेक्टिव. ठीक है. इसका मतलब है मुझे इतना पेन था जितना मुझे नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए. अब फोर्थ एग्जाम्पल है ओनली टू. अलका विल बी ओनली टू ग्लैड टू सी मी. इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा. अलका विल बी वेरी ग्लैड टू सी मी. ठीक है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे के एग्जाम्पल्स आपसे डिस्कस कर सकें. अब हम आपसे सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब का रूल 2 डिस्कस करेंगे, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटली एंड जस्ट नाउ. दोनों का मीनिंग सेम है. दोनों का मतलब होता है शीघ्र, अभी, तुरंत, जिसे हम कह सकते हैं. लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? प्रेजेंटली को हम फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करेंगे और जस्ट नाउ को पास्ट में यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल के साथ मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ. ही विल अराइव प्रेजेंटली. वे शीघ्र प्रस्थान करेंगे, फ्यूचर के सेंस में यूज़ हो रहा है. और जस्ट नाउ को बताता हूँ. ही लेफ्ट जस्ट नाउ. वे अभी या शीघ्र चले गए, तो ये पास्ट के सेंस में यूज़ हो रहा है. अब मैं आपसे टाइप 2 डिस्कस करता हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटली एंड शॉर्टली. प्रेजेंटली का जो मैंने आपको मीनिंग पहले बताया था, इसका मतलब होता है शीघ्र, और उसका दूसरा मीनिंग होता है अभी, एट प्रेजेंट. पहले मीनिंग आपको बता देता हूँ शीघ्र को कैसे यूज़ करना है. आई विल गो प्रेजेंटली. मैं शीघ्र जाऊँगा, क्योंकि फ्यूचर के सेंस में यूज़ होता है, ये हमेशा मैंने आपको बताया भी था. लेकिन अगर मैं प्रेजेंटली की जगह शॉर्टली यूज़ करता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैंने प्रेजेंटली लिख दिया है, यहाँ पे शॉर्टली लिखना था. ही विल गो शॉर्टली. ठीक है. तो आई विल गो शॉर्टली, इसका मतलब बस इतना हो जाएगा, शीघ्र ही, एम्फेसाइज करने के लिए. आई विल गो शॉर्टली. आई विल गो प्रेजेंटली, मैं शीघ्र जाऊँगा. आई विल गो प्रेजेंटली, मैं शीघ्र जाऊँगा. और आई विल गो शॉर्टली का मतलब है मैं शीघ्र ही जाऊँगा. प्रेजेंटली शीघ्र, शॉर्टली शीघ्र ही. बस इतना सा डिफरेंस है. अब इसका दूसरा मीनिंग है प्रेजेंटली का, एट प्रेजेंट, हाल ही में. शी इज़ प्रेजेंट अ टीचर. वो अभी एक टीचर है, तो हम इसको एज अ प्रेजेंटली यूज़ कर सकते हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे के रूल्स आपसे डिस्कस कर सकें. अब हम आपसे सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब के रूल नंबर 3 डिस्कस करेंगे,
जिसमें हम डिस्कस करेंगे फेयरली और रादर। फेयरली को पॉजिटिव वे में बोला जाता है, जिसको पसंदगी के भाव में कह सकते हैं, और रादर को थोड़ा निगेटिव वे में बोला जाता है, जिसके नापसंदगी के भाव में हम कहते हैं। तो थोड़ा एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ आपको। स्वाति इज़ फेयरली ब्राइट, तो स्वाति बहुत गोरी है, ठीक है। अब दूसरा मैंने इसमें फेयरली लिखा था, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पसंदगी की भाव में पॉजिटिव वाइब्स में आता है। अब दूसरा सेंटेंस है आई वॉज रादर सरप्राइज एट हिज बिहेवियर। नापसंदगी के भाव में रादर लगाया हमने, फेयरली नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब मैं दोनों सेंटेंस को एक साथ कैसे यूज़ करता है बता रहा हूँ। वानी डिड फेयरली वेल बट हर ब्रदर फेस रादर बैडली। चीज़ें क्लियर हैं आपकी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे के रूल्स आपसे डिस्कस कर सकें। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे रूल नंबर 4, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे बाय एंड सेकेंड इज़ ग्रेजुअली। दोनों में डिफरेंस क्या है? बाय एंड बाय का मीनिंग मैंने बताया है सून और आफ्टर अ लिटिल वाइल, या तो तुरंत या कुछ समय बाद। ग्रेजुअली का मतलब होता है स्लोली और लिटिल बाय लिटिल, इसको हम हिंदी में कहेंगे धीरे धीरे। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको डिफ़ाइन किया है। बाय एंड बाय द स्कूल ईयर विल बी ओवर। बाय एंड बाय आया है यहाँ पे, इसका मतलब होता है या तो तुरंत या कुछ समय बाद स्कूल के जो साल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब ग्रेजुअली को मैंने यूज़ करके बताया, बेबी इज़ ग्रेजुअली लर्निंग टू वॉक। यहाँ ग्रेजुअली लगाया है, इसका मतलब है बेबी धीरे धीरे वॉक करना सीख रहा है। इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ करेंगे? ही ग्रेजुअली केम टू लव हिज फादर। वो धीमे धीमे या धीरे धीरे अपने पिता से प्यार करने लगा। लास्ट सेंटेंस है वी विल गो ऑन डैड वैकेशन बाय एंड बाय। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मैंने डिफाइन किया है, वी विल गो डैड वैकेशन एट सम पॉइंट इन फ्यूचर। हम कभी जाएंगे इस वैकेशन पे फ्यूचर में। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे का रूल डिस्कस कर सकें। अब हम आपसे रूल नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑलमोस्ट और नियरली। दोनों का मीनिंग होता है लगभग, लेकिन मनोभाव दोनों का अलग अलग होता है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट, तो इसका मीनिंग होता है मनोभाव या मानसिक स्थिति के बारे में हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, और नियरली एक आश्चर्यजनक घटना के बारे में हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए ये समझाता हूँ हाउ टू यूज़ ऑलमोस्ट एंड नियरली। अब मैं बोल रहा हूँ आई ऑलमोस्ट विश। मैं पूरा बताता हूँ। आई ऑलमोस्ट विश्ड आई हैड एक्सेप्टेड दैट ऑफ़र। मेरी लगभग ये इच्छा थी कि काश मैं वो उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता, पर मैंने नहीं किया, काम नहीं हुआ, ठीक है। उसी तरह दूसरा है, मैंने नियरली को बनाया है, इसमें यहाँ ऑलमोस्ट यूज़ किया था। ये मनोभाव है, मानसिक स्थिति। मेरी हमेशा से एक इच्छा रही, मेरी लगभग एक इच्छा रही कि काश मैंने उसका ऑफ़र एक्सेप्ट किया होता। अब दूसरा है वी नियरली मिस द ट्रेन। आश्चर्यजनक रूप से हम बोल रहे हैं हम लगभग उस ट्रेन को मिस कर गए थे, पर हमने मिस नहीं किया, ठीक है। दोनों में काम नहीं हुआ, एक में उसका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं हुआ और दूसरे में ट्रेन मिस नहीं हुई। तो आप इसके और एग्जांपल्स बनाइए और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के एग्जांपल्स डिस्कस कर सकें। सो अब हम आपसे एडवर्ब का लास्ट रूल डिस्कस करेंगे, डेट इज़ रूल नंबर 6।
जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे एगो प्लस डेट क्लॉज एंड एगो प्लस सिंस क्लॉज। एगो प्लस डेट क्लॉज इज़ करेक्ट, एगो प्लस सिंस क्लॉज इज़ रॉन्ग। ये हमेशा गार्ड बांध लेनी है आपको। मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। इट वॉज 73 years ago that MG मीन्स महात्मा गांधी डाइड। 73 years बीत चुके हैं महात्मा गांधी को मरे हुए। ठीक है, तो ये करेक्ट है। बच्चे गलती क्या करते हैं? इट वॉज 73 years ago सिंस महात्मा गांधी डाइड इज रॉन्ग। याद रख लीजिए, वेयर एगो इज हेयर सिंस इज नॉट पॉसिबल। सो आशा करता हूँ आपको एडवर्ब के हमारे रूल्स अच्छे लगे होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे प्रोनाउन का। थैंक यू।